नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं एक रिकॉर्डेड सेशन में। आप लोग जानते हैं कि सुबह 9 बजे प्रत्येक दिन जो है आपका भारत के भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी का लाइव सेशन चलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ी चल रही है, सिस्टम को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिससे मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको लाइव क्लासेस वहाँ भले जो है अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, लेकिन हम लोग जो जो क्लासेस छूटेंगे उसका जो है रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। राइट, तो आप लोग जो है बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ में। और लास्ट वीडियो में जहां हम लोगों ने सॉइल्स इन इंडिया में बात की थी, जिसमें ICAR के द्वारा टोटल भारत में 8 प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण किया गया था, तो उसमें से कुछ मिट्टियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज इसका अंतिम सेशन रखते हैं और इसमें जो है बची हुई सारी मृदाओं के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं गाइस, हम लोगों ने यहां पर क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। हम लोगों ने डेजर्ट सॉइल यानी कि रेगिस्तानी मृदा के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद हमने काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल के बारे में जाना था। और इससे पहले हम लोगों ने जो है रेड सॉइल, साथ में जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा फर्टाइल है, इंडिया में सबसे ज्यादा लैंड एरिया को भी कवर करती है, जलोढ़ मृदा या अलूवियल सॉइल, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द लेटराइट सॉइल, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसी मृदा है जिसका नेचर जो है परिवर्तन होता रहता है अगर ये पानी के संपर्क में आ जाती है, यानी कि अगर इसमें जो है मॉइस्चर या नमी ज्यादा रहती है, अगर इसमें जो है वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है तो ये सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम सी हो जाती है। और अगर इसमें जो है पानी की मात्रा कम हो जाए, पानी सूख जाए, तो इतनी हार्ड हो जाती है, बिल्कुल ईंट की तरह, बिल्कुल जो है क्या हो जाती है, ब्रिक की तरह जो है ये सॉइल हो जाती है। और इसी कारण से हम लोग जानते हैं कि जो लेटराइट सॉइल है ये जो है ईंटों के उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ईंट जो बनती है उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है लेटराइट सॉइल। अब ये जो लेटराइट सॉइल में ये जो टर्म लिखा हुआ है लेटराइट जो सॉइल है, इसमें जो शब्द लिखा हुआ है लेटराइट, ये निकला है एक लैटिन भाषा के टर्म जिसको कहते हैं हम लोग लेटर। अब यहां पर वैसे तो अंग्रेजी का लेटर पढ़ेंगे तो लेटर का मतलब क्या होता है बाद में, लेकिन यहां लेटर का मतलब क्या है, दैट इज ब्रिक, ईंट से जो है इसका मतलब है। आप लोग इस बात को ध्यान से रखिए। और भारत में लगभग 3.7% जो क्षेत्र है उसमें कौन सी मृदा मिलती है, लेटराइट सॉइल मिलती है। और इंडिया में अगर बात करें तो मुख्य रूप से कहां मिलेगी आपको, जो है दक्षिण भारतीय जो है इलाकों में मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि लेटराइट सॉइल जो है इसका निर्माण कैसे होता है। देखो सबसे पहले तो जो लेटराइट सॉइल है ये एक मौसमी मृदा है, इट इज अ सीजनल सॉइल। मतलब क्या है, देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये जो मिट्टी है इसमें 4 जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, 4 जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, तत्व होते हैं। और ये जो 4 कंपोनेंट्स आते हैं उनमें सबसे पहला जो आता है वो आता है लाइम यानी कि चूना, साथ में इसमें आता है सिलिका, दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसमें जो आता है वो आता है दैट इज आयरन ऑक्साइड, और साथ में इसमें जो है आता है हमारे पास में फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ये सब चीजें मतलब कुछ इसमें मिली होती है। राइट, अब होता क्या है कि जिस समय बारिश हुई उस बारिश के कारण इस मिट्टी में मौजूद जो चूना है यानी कि जो लाइम है और इसमें मौजूद जो सिलिका है ये तो बहकर दूर चले जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा, तो इसमें रह जाता है एल्यूमिनियम और साथ साथ में जो है जो आयरन ऑक्साइड्स हैं वो रह जाते हैं। और यही कारण है कि मृदा जो है वो कठोर स्वरूप ले लेती है। और रंग के आधार पर भी हम लोग बात करें तो ब्राउनिश से रेडिश कलर की जो है ये मृदा के रूप में यहां पर देख सकते हैं। साथ में याद रखना कि जो लेटराइट सॉइल है इसमें कम क्या होता है, तो इसमें कम मात्रा में मिलता है आपको नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम और साथ में ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो हमारे पास में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है और साथ में जो हमारे पास में जैविक पदार्थ है, इनकी कमी मिलती है आपको लेटराइट सॉइल में। इंपॉर्टेंट आप लोगों को ये याद रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है लेटराइट सॉइल की, कि लेटराइट सॉइल जो होती है वो अधिकतम, ये ज्यादातर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये होती है इनफर्टाइल या नॉन फर्टाइल जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें क्या नहीं होता, उर्वरकता बहुत अधिक नहीं होती है। राइट, आप लोगों को पहली चीज तो ये याद रखना है। लेकिन अगर जो है हम लोग देखें तो ये फर्टिलाइजर्स के रूप में ये जो है मिट्टी प्रयोग में लाई जा सकती है, ये इसका महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया साउथ इंडिया में ज्यादा मिलेगा, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ठीक है, केरल में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये मिलता है। और साथ में अगर हम लोग ईस्टर्न इंडिया की तरफ चलें तो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जो है उसमें आसाम में और ओडिशा में जो है ये प्रकार की मृदा जो है आपको मिल जाती है। अगर इसमें अच्छी मात्रा में जल मिल जाता है तो इसके साथ में जो है कुछ क्रॉप कल्टीवेशन भी हो सकता है, जैसे कैश्यू नट्स वगैरह जो होते हैं। राइट, तो कैश्यूज हो सकता है, सिनकोना जो है इत्यादि यहाँ पर जो है मिल सकते हैं। जो लेटराइट सॉइल है ये बहुत जल्दी हार्ड भी हो जाती है, हार्डनेस इसमें मतलब बहुत जल्दी से होता है। ठीक है, और साथ में जो है अगर ये एयर के साथ में मिल जाती है तो उससे क्या होता है, ये यहाँ पर जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करती है। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया कि भारत में जो है इसके लिए ईंटों का निर्माण जो है इस मिट्टी से होता है। तो ये विशेषताएं हैं किसके बारे में, दैट इज द लेटराइट सॉइल।
दूसरा आ जाइए इंपॉर्टेंट सॉइल विच इज कॉल्ड द माउंटेनियस सॉइल, समटाइम इट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट सॉइल। पर्वतीय मृदा कहिए या फिर आप लोग इसको जो है वन मृदा कहिए। और अगर आपसे सवाल पूछा कि मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, तो गाइस आप लोग देखो ना, जहां पर्वत होंगे, जहां हिमालयी बेल्ट होगी, और यही कारण है कि अगर हमसे कल को सवाल बनता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक कौन सी मृदा मिलती है, तो वो पर्वतीय मृदा ही मिलती है, राइट। और पर्वतीय मृदा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में है, राइट, लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी आपको, सिक्किम में मिल जाएगी, और आसाम जो है यहाँ पर आपको मुख्य रूप से क्या मिलती है, पर्वतीय मृदा मिलती है। और ये मिट्टी ऐसी जगहों पर मिलती है जहां पर ज्यादा क्या होता है, रेनफॉल वाला एरिया होता है, जहां पर वर्षण का क्षेत्र भी क्या होता है, अधिक होता है, वहां पर आपको मिलने वाली है पर्वतीय मृदा, जिसको वन मृदा कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो है कहां पर मिलती है, दैट इज इन फॉरेस्ट रीजन, और जो रेनफॉल वाले जो एरियाज है जहां पर अच्छी मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में रेनफॉल होता है। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग माउंटेनियस सॉइल हो सकती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है माउंटेन्स के ऊपर, तो माउंटेनियस सॉइल अलग अलग हो सकती है। ये जो सॉइल्स होती है ये क्या होती है सर, जो अपर स्लोप ऑफ माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के जो ऊपरी जो है ढाल होते हैं, वहां पर जो मोटे या कोर्सर जो है ग्रेन्स के रूप में होता है। और अगर हम लोग बात करें कि जो वैली साइड से जो निचले ढलानी क्षेत्र है, तो वहां पर ये क्या होती है, थोड़ा फाइन होती है, थोड़ा जो है लोमी होती है, और सिल्टी जो है सॉइल के रूप में जानी जाती है। साथ में हम लोग बात करें तो कंप्लीट हिमालयी एरियाज को कवर करता है, और ये जो है डेनुडेशन की प्रक्रिया के साथ में जो है एसिडिक भी होती है, और समटाइम जो है इसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है। ह्यूमस कंटेंट कम होगा, ह्यूमस कंटेंट जो है जहां पर कम होगा वहां पर जो है फर्टिलिटी जो है वो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जहां पर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा वहां पर जो है फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, और इसी को जो है सॉइल को फॉरेस्ट सॉइल के रूप से भी जाना था। ये कुछ विशेषताएं हम लोगों ने माउंटेन सॉइल्स के बारे में जानी है। अच्छा, पीटी या मार्शी सॉइल क्या होता है, नाम से क्लियर है। पीटी को हिंदी में पीट मृदा कहते हैं, और मार्शी को हिंदी में जो है दलदली मृदा कहते हैं। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये क्या है, पीट मृदा या दलदली मृदा के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी मुख्य रूप से क्या होती है सर, अगर इसके हम लोग भार की बात करें तो इसमें जो है नमी ज्यादा होती है, राइट, आर्द्रता जो है इसमें ज्यादा होगी, और जब इसमें नमी ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, हैवी होगा, और हैवी होने के साथ साथ में जो है कलर वाइज देखें तो ये डार्कर होता है। और ज्यादातर मिट्टी मिलती कहां पर है, जो वाटर बॉडीज होती हैं, इन वाटर बॉडीज के पास में जो है ये आपको मृदा मिलने वाली है। These soils are found in the regions of heavy rainfall and high humidity, जहां पर अधिक आर्द्रता हो, ऊंचा जो है रेनफॉल होता हो, वहां पर ये मिलता है, जो कि प्लांट्स के जो है वेजिटेशंस के जो है ग्रोथ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इस सॉइल में जो है ह्यूमस कंटेंट ज्यादा मिलेगा, साथ में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक पदार्थ जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मिट्टी जो है देखें तो ये हैवी होती है, साथ में ब्लैक होता है इसके कलर में, और कई कई स्थानों पर जो है ये सॉइल जो है वो एल्कलाइन सॉइल के रूप में भी होती है, यानी कि इसको हम लोग क्षारीय मृदा के रूप में भी जान सकते हैं। ये जो सॉइल आपको मुख्य रूप से मिलती है, ये मिलती है उत्तराखंड में, ठीक है, बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पर ये आपको मिल जाएगी। जो कोस्टल एरियाज हैं वेस्ट बंगाल के, यानी कि जो तटीय प्रदेश हैं पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में या फिर तमिलनाडु में, तो यहाँ पर आपको कौन सी सॉइल मिलती है, दैट इज द पीटी सॉइल। एक और सॉइल की अगर हम लोग अंत में बात करें 8th नंबर पे, तो वो आती है सैलाइन या फिर अल्कलाइन सॉइल। सैलाइन मतलब लवणीय सॉइल, एल्कलाइन मतलब क्षारीय सॉइल, यानी कि लवणीय और क्षारीय मृदा जो है वो अंतिम मृदा के रूप में आती है। लवणीय और क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा देखो ये वो मिट्टी होती है जिस मिट्टी में काफी अधिक मात्रा में आपको सोडियम नजर आता है, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक होती है और पोटेशियम की मात्रा भी ज्यादा होती है। इसी कारण से ये जो मिट्टी होती है वो ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है, अनउपजाऊ जो है मृदा के रूप में होती है। लेकिन इस मिट्टी में सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की मौजूदगी के साथ साथ जो है सॉल्ट कंटेंट यानी कि जो लवण की मात्रा होती है वो काफी अधिक होती है, इसलिए इसका नाम ही लवणीय मृदा के नाम से जाना गया है, राइट। और जहां पर जो है लवणीयता ज्यादा होगी, जहां पर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, तो वहां पर जो है जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। इसके टेक्सचर की बात करें तो ये डिपेंड करता है, यानी कि ये सैंडी भी हो सकता है, सैंडी मतलब रेतीली भी हो सकता है, ठीक है, और रेतीली के साथ साथ में जो है लोमी भी हो सकता है, यानी कि दोमट भी हो सकती है। ये मिट्टी की जो है विशेषता है यहाँ पर। ये मिट्टी मुख्य रूप से एरिड एरियाज में, एरिड एरियाज इंडिया में मतलब रेगिस्तानी जो पार्ट है, मरुस्थलीय जो भाग है, शुष्क जहां पर होता है, राइट। तो एरिड एरियाज में, सेमी एरिड एरियाज में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है, और जहां पर जो है वाटर लॉक्ड होता है, ठीक है, ध्यान से याद रखना, इन वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी रीजन्स। कभी कभार ये जो है अनुभूमि में, या जिसको दलदली भूमि कहते हैं,
कहते हैं वहां पर भी मिलती है। और जो वाटर लॉक्ड एरियाज होते हैं, वाटर लॉक्ड एरियाज मतलब देखो कहीं कहीं पर क्या होता है, या तो बहुत शुष्क है यानी कि बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ड्राईनेस है, या तो ये मिट्टी वहां पर मिलेगी, या जहां पर बहुत ज्यादा जल का जमाव है। आप लोग जानते हैं कि कैपिलरी फोर्सेस के थ्रू या फिर कह लीजिए अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो किसी किसी एरियाज में क्या होता है इतना ज्यादा जमा हो जाता है, कई बार खेत जो है वो पानी से ढके होते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है लवण की मात्रा ज्यादा होती है, तो मिट्टी का जो स्वरूप होता है वो लवणीय होता है। इस मिट्टी में डेफिशिएंसी या कमी किसकी, कैल्शियम कम होता है, नाइट्रोजन कम होता है। ज्यादा क्या था इसमें, सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है इसकी अधिकता थी। ये मिट्टी मुख्य रूप से कहां मिलती है सर, गुजरात में मिल जाती है। गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, सौराष्ट्र वाला जो पार्ट है, रन ऑफ कच्छ वाला जो पार्ट है, यहां पर आपको ये मिट्टी मिलेगी। साथ में जो है जो डेल्टाइक एरियाज हैं, डेल्टा प्रदेश है कहां पर, ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारे भारत का, ठीक है, पूर्वी जो तट है हमारे भारत का, ठीक है, आप लोग तमिलनाडु से चलिए उड़ीसा तक, वहां तक पहुंचे, सारा ईस्टर्न तट है, वहां पर ये मिल जाती है। सुंदरबन जो है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, यहां पर ये मिल जाएगा आपको ये जो मृदा है। तो ये मुख्य रूप से जो होती है, जो वाटर बॉडीज होती हैं उन्हीं के समीप मिलने वाली एक मृदा होती है। और सम टाइम जो है ये आपको क्या मिलेगी, एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों में मिलने वाली मिट्टी भी होती है, राइट। सो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दीज सॉइल्स कैन बी रिक्लेम्ड बाय द इंप्रूविंग ड्रेनेज। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये मिट्टी जो है इसमें उर्वरकता बिल्कुल शून्य हो जाए, नहीं। अगर आप इसमें सिंचाई व्यवस्थाओं को अच्छे से मैनेज कर सको, अगर आप इस मिट्टी का जो है अच्छे से ख्याल रख सको, ध्यान रख सको, तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर उत्पादन भी हो सकता है। और उत्पादन कैसे होगा, देखो इसमें जो है बाय अप्लाइंग द जिप्सम और द लाइम, अगर आप इसमें जिप्सम मिला दें या फिर आप जो है इसमें क्या मिला दें, चूना मिला दें, एंड बाय द कल्टिवेटिंग सॉल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, और ऐसी जो है वहां पर फसलों को बोएं जो कि सॉल्ट रेसिस्टेंट है, मतलब जिनको जो है अधिक लवणता में उपजाया जा सकता है, तो तब जाकर हम कर सकते हैं। जैसे क्या आता है, जैसे बरसीम की फसल है, बरसीम जो है सॉल्ट कंटेंट में हो सकता है। यहाँ पर जो है धेंचा जो फसल है, धेंचा जो है यहाँ पर मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, राइट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेह, ऊसर, कल्लर या राकर, ठीक है, थूर या फिर जो है चौपन। इनको चौपन भी कहते हैं, थूर भी कहते हैं, राकर भी कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं, रेह भी कहते हैं। कौन, जो नॉन फर्टाइल ये सॉइल होती है। और मुख्य रूप से आपको राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और महाराष्ट्र में मिल जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इस सॉइल की एक और विशेषता यह है कि इस सॉइल में आपको जो है सोडियम क्लोराइड मिलता है, और साथ में इसमें जो है सोडियम सल्फेट जो है ये भी मौजूद रहता है, राइट। और ये जो सॉइल है ये क्या है, सुटेबल है किसी के लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स मतलब जो दालें फसलें हैं, जो हमारे पास में क्या है, जो पल्सेस क्रॉप्स हैं, तो उसमें भी क्या हो सकता है, लेग्यूमिनस, जिसमें गांठ बनी रहती है तनों में, तो वहां पर क्या हो सकती है, ये अच्छे तरीके से जो है मृदा वहां पर मिल सकती है, वहां पर प्लांटेशन हो सकता है। सो ये हमारे पास में कुल मिलाकर जो है फसलें थी, जिसको हम लोगों ने मिट्टियां थी, जिसको हमने 8 प्रकार से जाना है। अब आपके लिए एक होमवर्क है गाइस, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में जरूर लिखिए कि व्हाट इज करेवा, करेवा क्या होती है, कहां पर मिलती है, भारत में किस फसल के लिए या किस खेती के लिए जो है करेवा को जाना जाता है, उसको आप लोग जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको जो है जो ऑनलाइन की शिकायतें थी हमसे कि सर वो लाइव क्लासेस जो है रुक रही है बीच में, तब तक के लिए रिकॉर्डिंग वीडियोस के थ्रू आपको जो है सारा कंटेंट दिया जाएगा, सारा मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी चैनल को कर देना है, ठीक है। तब जाकर जो है हम लोग और ज्यादा इंप्रूव करेंगे चीजों को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।